हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा कर रही हूं जिसकी चपेट में ज़्यादातर लोग आते ही जा रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि ये बीमारी उनको लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ थायराइड की बीमारी के बारे में। थायराइड जो होता है वो ज़्यादातर लोगों को अपनी चपेट में लेता चला जा रहा है और उनको पता नहीं होता है कि उन्हें थायराइड जैसी बीमारी जो है वो हो चुकी है। पहले मैं बता दूं कि थायराइड जो है वो होती कहाँ है, यानी कि हमारे गले के बीचों बीच हिस्से में, गर्दन के नीचे के हिस्से में जो ग्रंथि होती है वो थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन्स रिलीज करती है, यानी हार्मोन्स बनाती है, उसे ही थायराइड कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर के प्रधानमंत्री का काम जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स करता है। ये शरीर के बाकी हिस्सों को, यानी कि और अंगों को हार्मोन्स बनाने का निर्देश देता है। ये उनको दिशा निर्देश देता है कि शरीर के अन्य अंगों में किस तरीके से हार्मोन्स बनेंगे। अब जान लीजिए कि ये बीमारी जो है वो किस किस तरीके से हमारे शरीर को प्रभावित करती है। दोस्तों, अगर आपको थायराइड की बीमारी हो चुकी है तो सबसे पहले आपको थकान बहुत लगेगी, आपके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत आएगा। इसके साथ में ही कुछ भी काम कर लेने के बाद में आप काफ़ी देर तक थकान महसूस करेंगे। आपके जोड़ों में दर्द होगा, आपके घुटनों में दर्द होगा और आपकी नस नाड़ियों में, यानी बॉडी के पूरे अंगों में इस तरीके का दर्द टाइप का फील होगा। इसके अलावा दोस्तों, डाइजेशन को कंट्रोल करने का काम जो है वो थायराइड जो हार्मोन्स है वो करता है। यानी कि डाइजेशन को इम्प्रूव करना, डाइजेशन को कंट्रोल करने का काम भी ये हार्मोन्स करता है। इसके अलावा प्रोटीन के स्तर को भी कंट्रोल करने का काम ये हार्मोन्स करता है। इसके साथ में ही दोस्तों, शरीर के अन्य अंगों को भी, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, दिल है, आपको जो आपके बाकी अंग हैं, किडनी है, इस तरीके इन सब के लिए थायराइड जो हार्मोन्स है वो सक्रिय होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है वो शरीर को निर्देश पहुंचाता है कि किस अंग में किस तरीके का काम होना है। तो दोस्तों, मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि ये थायराइड की बीमारी जो है वो साइलेंट किलर की तरीके से हमारे शरीर के बाकी अंगों को नुकसान पहुंचाती है। यानी हमारी याददाश्त को कमज़ोर करती है, हमें तनाव का शिकार बनाती है, या तो हमें बहुत अधिक नींद आती है या फिर हमें नींद नहीं आती है। इसके साथ में ही त्वचा में रूखापन भी इसके कारण से आता है, बाल झड़ने लगते हैं। इसके अलावा शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। इसके साथ में ही दोस्तों, जिन्हें बीपी की शिकायत लंबे समय तक बनी रहती है उन्हें भी थायराइड की बीमारी जो है वो अपने चपेट में ले लेती है। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो ज़्यादातर लोग जो डायबिटीज़ के शिकार होते हैं या जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, उनको भी थायराइड की बीमारी जो है वो अपने चपेट में ले लेती है। तो इस बीमारी को आप मुक्त होने के लिए, यानी विटामिन डी की कमी के लिए, तो आप सूर्य के संपर्क में सुबह सुबह आएँ, जब लाल उसकी किरणें होती हैं तब आप अगर सूर्य के संपर्क में आते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है। इसके अलावा कुछ एक ऐसे साग सब्जियां हैं, जैसे कि आप अगर दूध, पनीर, दही का अधिक सेवन करते हैं, संतरे का सेवन करते हैं, तो इनमें भी विटामिन डी अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है B12। B12 जो होता है हमारे शरीर के अन्य अंगों को पोषण भी देता है और सारे विटामिन्स भी पूरा करता है। तो जो मांस, मछली, अंडे का सेवन करते हैं वो इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अलसी का सेवन अगर करते हैं, अगर आप शाकाहार हैं, आप अलसी के बीजों को भूंज लीजिए और भूंजने के बाद में उसका पाउडर बना लीजिए। तो अगर आप इसकी 2 चम्मच की मात्रा लेते हैं तो भी आपको थायराइड की बीमारी जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी, आप एक दवा, आयुर्वेदिक दवा बना करके तैयार कर लीजिए। इसमें आपको लेना होगा 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम काली मिर्च और 25 ग्राम छोटी पीपल। छोटी पीपल पंसारी की दुकान में ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। आप इसका पाउडर बना लीजिए और सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ में अगर आप इसको लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी थायराइड की बीमारी जो है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा कुछ एक आयुर्वेदिक नुस्खे और मैं बताती हूँ, जैसे 2 चम्मच धनिया को, खड़ी धनिया को आप 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह इसको खौला करके अगर आप लेते हैं तो अगर आपके शरीर में
अतिरिक्त फुलावट आ रही है वो भी ठीक होगी। इसके अलावा दोस्तों आप अदरक का सेवन जो है वो लगातार करिए, यानी कि आप अदरक को कूट लीजिए, एक टुकड़े अदरक को, और उसको गर्म पानी में यानी पानी को खौला लीजिए, और जब पानी गर्म रह जाता है तो इसका सेवन अगर आप करते हैं तो अदरक में जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा थायराइड में जो ज़्यादातर होता है कि गले में सूजन आ जाती है, तो उसको भी ये ठीक करता है और साथ साथ में थायराइड को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाय कॉफ़ी का अधिक सेवन करते हैं या शुगर का अधिक सेवन करते हैं तो भी थायराइड की बीमारी जो है वो तेज़ी से पनपती है। तो आप इसकी जगह पर ग्रीन टी ले सकते हैं या फिर अदरक वाली चाय ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ खाने की चीज़ें मैं बता रही हूँ, यानी कि आप सलाद में अगर प्याज, खीरा, गाजर ये चीज़ें लेते हैं तो ये प्याज जो है वो आपके खून को साफ़ करता है। साथ में ही गाजर में जिंक और विटामिन बहुत सारे ए होते हैं, वो भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी कि विटामिन ए और जिंक जो है वो हमारे शरीर में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, थायराइड को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप दोस्तों अपने भोजन में यानी 30% भोजन जो है वो उबला हुआ खाना चाहिए। उबले का मतलब ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं उसमें, और रिफाइंड ऑयल का तो बिल्कुल ही सेवन करना बंद कर दीजिए। कच्चे अनाज का सेवन करिए। कच्चे अनाज से मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अंकुरित अनाज लेते हैं, उनको सबसे पहले आप अंकुरित अनाज करने के बाद में यानी चना, मूंग, इस तरीके की चीज़ें, आप मूंगफली के दाने हैं इनको भी अंकुरित कर सकते हैं और मोठ को अंकुरित कर सकते हैं। इनको पहले गर्म पानी में धो लीजिएगा, फिर उसमें आप अदरक है, धनिया है, प्याज है डाल सकते हैं, सेंधा नमक उसमें डाल दीजिए और ये बहुत अच्छा पौष्टिक आपका नाश्ता तैयार है। तो आप इस तरीके की चीज़ें अगर आप लेते हैं तो भी ये आपके शरीर में बहुत सारे विटामिन्स भी पहुंचाता है और जो थकान होती है वो भी ठीक करता है। इसके अलावा B12 वाली जो चीज़ें हैं जैसे दूध, दही का सेवन करना, पनीर का सेवन करना, ये भी बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा दोस्तों आप अगर मेवे में अखरोट का सेवन करते हैं, अखरोट जो होता है ये हमारे दिमाग की टेंशन को ख़त्म करता है। थायराइड में अक्सर होता क्या है कि थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स के ज़्यादा रिलीज़ होने के कारण हमें तनाव अधिक होने लगता है, तो आप अखरोट का सेवन करिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप फल में अनार का सेवन करते हैं, संतरे का सेवन करते हैं, ये हमारे खून को भी साफ़ करता है। इसके अलावा हमें जो शरीर में थकावट होती है उसको भी दूर करता है और शरीर के अन्य अंगों को भी पोषण देता है। इसके साथ में ही दोस्तों अगर आप दालचीनी वाले दूध का 1 कप दूध का सेवन करते हैं, यानी 1 कप दूध में आप चुटकी भर दालचीनी अगर डाल देते हैं और अगर आप इसको सोते समय लेते हैं तो आपको थायराइड को कंट्रोल करने में बहुत अच्छी खासी मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आप थायराइड के लिए और शुगर के लिए भी इसका सेवन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको जो थायराइड के कारण जो शुगर लेवल बढ़ जाता है वो सारी प्रॉब्लम जो है इसके सेवन से दूर हो जाएगी। इसके साथ में ही दूध के साथ में दालचीनी लेने से कैल्शियम की कमी भी पूरी होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप लगातार कुछ दिनों तक इस तरीके यानी कि अगर अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा सुधारते हैं, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, कुछ एक देर तक टहलते हैं, तो आप इसके अलावा आप कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमारा शरीर जो है वो सक्रिय होता है और हमें इस बीमारी से निजात मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आप कुछ एक चीज़ों का सेवन बिल्कुल मत करें, यानी कि थायराइड में जो ना लेने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आप फूल गोभी का सेवन ना करें, सोयाबीन, सोया मिल्क, इस तरीके सोया प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनका भी सेवन ना करें। इसके अलावा पालक का सेवन ना करें, बाजरा का सेवन भी कुछ हद तक कम कर दें, यानी कि बाजरा जो है वो भी कुछ हद तक इस रोग को प्रभावित करता है। इसके अलावा दोस्तों जिन्हें आयोडीन की कमी है, यानी कि जिनके गले में सूजन रहती है, घींघा रोग हो जाता है, उनको भी आयोडीन वाली चीज़ें लेनी चाहिए डॉक्टर के सजेशन में। और कैफ़ीन का सेवन यानी चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, इस तरीके की चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और जो मैंने पहले बताया हुआ है कि आप रिफाइंड ऑयल को तो बिल्कुल ना कर दें, यानी कि आप रिफाइंड ऑयल का बिल्कुल भी सेवन करना बंद कर दें। जिन्हें भी थायराइड की प्रॉब्लम है, जिन्हें भी शुगर की प्रॉब्लम है, जिन्हें भी बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं और वैसे भी रिफाइंड ऑयल जो होता है वो शरीर को कोई भी इस तरीके की आपको लाभ नहीं पहुंचाता है कि आपके शरीर के आप इसकी जगह पर उन चीज़ों का सेवन करें, जैसे सरसों का तेल है,
आप इसकी जगह पर नारियल का तेल का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये थायराइड की बीमारी में नारियल के तेल का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ में ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप तनाव से कोसों दूर रहिए। यानी कि अगर आप तनाव लेते हैं तो आपको जल्दी जल्दी थकान भी होगी और आपको चिड़चिड़ाहट के कारण जो ये थायराइड की बीमारी है ये लंबे समय तक आपके शरीर में घर कर जाएगी। तो इसलिए आपको सुबह सुबह के समय थोड़ा सा योग प्राणायाम, थोड़ा सा टहलना, थोड़ा सा एक्सरसाइज इस तरीके, उसके बाद में अपनी दिनचर्या में आप फलों का सेवन कर सकते हैं, अनानास का सेवन कर सकते हैं, अंगूर का सेवन कर सकते हैं, संतरे का सेवन कर सकते हैं। जितने भी खट्टे फल होते हैं ये डायबिटीज़ में भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और थायराइड की बीमारी में भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप 2 चम्मच धनिया के बीजों को भिगो करके लेते हैं या धनिया की चटनी बना करके भी अगर इसका सेवन करते हैं तो भी थायराइड की बीमारी में ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और जो मैंने ऊपर आपको एक दवा बताई है, आयुर्वेदिक दवा बताई है, ये दवाओं का सेवन यानी कि जो मैंने अभी आपको चूर्ण बताया है सूंठ, पीपल और काली मिर्च का, ये भी आपकी थायराइड को जड़ से ठीक करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद और बहुत कारगर उपाय है। जिन्हें भी थायराइड की बीमारी हो, चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो या फिर थायराइड कम वाला थायराइड हो, दोनों में ही ये आपके शरीर को बहुत अधिक लाभ पहुंचाता है। हाइपोथायराइड में वज़न तेज़ी से बढ़ता है, जिससे कि होता क्या है कि शरीर में फुलावट आने लगती है। तो आप इसमें भी इसका सेवन कर सकते हैं थायराइड की बीमारी में। तो ये चीज़ें आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगी और धीरे धीरे करके आप अपने शरीर में इस तरीके का बदलाव देखेंगे कि आपको कुछ एक दिनों तक इस तरीके का इन चीज़ों का सेवन करने से, इस तरीके की दिनचर्या अपनाने से आपको थायराइड की बीमारी जो है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। यानी कि अगर आप 50 mg की गोली खाते हैं तो आपको 30 mg की गोली जो है वो लेना पड़ेगा। आपकी थायराइड की बीमारी जो है वो धीरे धीरे करके कंट्रोल होने लगेगी, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा हाइपोथायराइडिज्म में आपकी जो शरीर की पाचन शक्ति होती है वो धीमी हो जाती है। और ये जब हमारी पाचन शक्ति धीमी हो जाती है यानी कि हमारे इसमें शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है और इसके साथ में ही थकान, त्वचा में रूखापन, महिलाओं में पीरियड रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं, ज़्यादातर पुरुषों में बाल झड़ने लगते हैं और बहुत सारी इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो इन सब के लिए यानी दिमागी थकान के लिए भी ये थायराइड की बीमारी काफ़ी कुछ जिम्मेदार है। तो रोज़मर्रा की चीज़ों में अगर हम उन चीज़ों को अपना लेते हैं जिनसे कि थायराइड कंट्रोल होता है और थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा डिप्रेशन से दूर रहते हैं, यानी चीज़ों को आसानी से लेते हैं, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेते हैं, तो भी हमारी थायराइड की बीमारी को कंट्रोल करने में काफ़ी कुछ मदद मिलती है। तो दोस्तों आप छोटी छोटी दिनचर्या में परिवर्तन करके आप अपनी थायराइड की बीमारी को जड़ से दूर कर सकते हैं और देखेंगे कुछ दिनों तक इस तरीके के प्रयोग से आप थायराइड की बीमारी से मुक्ति पा जाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और इसके साथ में ही उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जिन्हें थायराइड की बीमारी हो चुकी है। दोनों तरह के थायराइड में ये जो मैंने उपाय बताए हैं ये बहुत ही कारगर हैं और जड़ से ठीक करने वाले हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि आपको इन बताए हुए उपायों को, आयुर्वेदिक तरीके को, इसके साथ में ही तनाव से दूर रहने के साथ साथ में योग प्राणायाम को अपनाना होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि थायराइड की बीमारी इन उपायों से आपकी जड़ से ठीक हुई कि नहीं हुई। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने के लिए कारगर साबित होगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और साथ में ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।